हे गाइस, वेलकम बैक टू लेट्स टी कोड एआई। मैं हूं भास्कर देव गोयल, एक डेटा साइंटिस्ट बाय प्रोफेशन। इस सीरीज़ में हम मशीन लर्निंग को समझ रहे हैं बिल्कुल रियल एग्जांपल्स के थ्रू, फ्रॉम बेसिक टू एडवांस्ड। अगर आप नए हो चैनल पर तो पहले जाकर एपिसोड 2 देखना मत भूलना, क्योंकि वहाँ हमने समझा था व्हाट इज़ मशीन लर्निंग एंड उसके 3 मेन कैटेगरीज, विच इज़ सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे कॉमन और सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट के साथ, सुपरवाइज्ड लर्निंग। आपको लगता होगा मशीन खुद से सब कुछ सीख सकती है, बट एक्चुअली हर जीनियस मशीन के पीछे एक टीचर छुपा होता है। तो चलो एक स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। सोचो कि तुम्हारा एक छोटा सा कज़न है जो कि अभी आई थिंक मे बी 6-7 महीने का होगा या फिर 1 साल का होगा। तो तुम उस कज़न को बाहर खिला रहे हो, खेल रहे हो उसके साथ इन अ पार्क और इन अ गार्डन, एंड उसके ऊपर से एक चीज़ उड़ के जाती है। दैट चाइल्ड इज़ गोइंग टू लुक एट दैट थिंग और वो बोलेगा गू गू गागा, राइट? यही तो आती है बच्चों को, यही तो लैंग्वेज होती है उनकी। बट आप उसको बताओगे कि नो, इट्स नॉट गू गू गागा, इसका मतलब है बर्ड, ये एक बर्ड थी। नेक्स्ट टाइम उस बच्चे के सर के ऊपर से एक एरोप्लेन जाएगा, वो एरोप्लेन को देखकर बोलेगा बर्ड। बट यहाँ पे आप उसे बताओगे कि नहीं, ये बर्ड नहीं है, दिस इज़ अ एरोप्लेन। और जब उस बच्चे को आप ऐसे मल्टीपल एग्जाम्पल्स के थ्रू बताओगे कि ऊपर से जाने वाली चीज़ एक बर्ड है या फिर एक एरोप्लेन है, धीरे धीरे वो बच्चा एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेगा अपने दिमाग में। वो ये समझेगा कि अगर कोई चीज़ मेरे सर के ऊपर से गई जो अपनी विंग्स फ्लैप करती है, जिसका एक सर्टेन सा स्ट्रक्चर है और जो मेरे बहुत क्लोज से गई है, वो एक बर्ड है। बट ऑन दी अदर हैंड, अगर मेरे सर के ऊपर से कोई एक चीज़ जाती है जो कि बहुत हाइट पे है, बिल्कुल मिनिमल सी दिख रही है, एंड इट्स विंग्स आर नॉट फ्लैपिंग, मोस्ट प्रॉबेबली इट्स अ एरोप्लेन, राइट? इसी को बोलते हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने सक्सेसफुली अपने कज़न को ट्रेन कर दिया है। बस इसी एग्जैक्ट सेम कॉन्सेप्ट पर मशीन लर्निंग का सुपरवाइज लर्निंग कॉन्सेप्ट काम करता है। तो सिंपल वर्ड्स में मशीन लर्निंग मतलब जब हम मशीन को डेटा देते हैं और साथ में उस डेटा के साथ कॉरस्पॉन्डिंग करेक्ट आंसर्स भी देते हैं कि ये डेटा के रिस्पेक्ट में ये आउटपुट इज़ द करेक्ट आउटपुट, इस डेटा के रिस्पेक्ट में दिस आउटपुट इज़ द करेक्ट आउटपुट। तो बेसिकली मशीन को मिलता है, एंड जस्ट अ मिनट, सो योर मशीन विल गेट एन इनपुट एंड अ आउटपुट। सो द इनपुट इज़ लाइक फीचर्स। सो अब हमारी एग्जाम्पल में फीचर्स क्या होंगे, उस बच्चे के लिए फीचर्स क्या थे? उस स्ट्रक्चर या फिर उस बर्ड का ओवरऑल सिलोएट, वो कैसी दिखती थी। देन उसके विंग्स हैं, अब वो दोनों के विंग्स हैं बट इट्स स्टिल अ फीचर। उसके बाद वो विंग्स फ्लैप कर रहे हैं या वो स्ट्रेट हैं, उसका डिस्टेंस आपसे नज़दीक है या बहुत दूर है, राइट? ऐसे बहुत सारे अलग अलग फीचर्स होंगे। सो अ फीचर कुड बी एन इमेज, इट कुड बी अ टेक्स्ट, इट कुड बी अ नंबर, राइट? एंड देन द आउटपुट इज एक्चुअली द करेक्ट वैल्यू और अ करेक्ट लेबल। सो अ लेबल और अ वैल्यू डिफाइंस कि जो आपने अपने डेटा में फीचर्स या इनपुट दिए हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग ट्रू एंड करेक्ट वैल्यू क्या हो गई। एंड मॉडल्स, मशीन लर्निंग मॉडल्स इन अ सुपरवाइज्ड लर्निंग स्ट्रक्चर इन दोनों के बीच के पैटर्न्स को सीखता है। वो ये समझने की कोशिश करता है कि किस तरह की इनपुट के कॉरस्पॉन्डिंग किस तरह की आउटपुट डिफाइन की गई है, एंड बेस्ड ऑन दैट, बेस्ड ऑन द पैटर्न दैट इट इज़ एबल टू आइडेंटिफाई, अ मशीन इज़ एबल टू लर्न कि अगर ये हुआ है तो
ये आउटपुट है, अगर ये इनपुट है तो ये आउटपुट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारा जब भी आपको एक ईमेल आता है तो वो ईमेल एक ऑटोमेटेड स्पैम फ़िल्टर से होके गुज़रता है। और आपने ये देखा होगा, अगर आप अपना जीमेल या याहू मेल या माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक खोलोगे तो वहाँ पे एक स्पैम फ़ोल्डर होगा, और काफ़ी बार काफ़ी सारे ईमेल्स आपके स्पैम फ़ोल्डर में पड़े होंगे जो आपको कभी इनबॉक्स में आए ही नहीं। अब वो स्पैम में कैसे गए? आपने तो उनको स्पैम नहीं किया। तो यहाँ पे काम आया मशीन लर्निंग का सुपरवाइज्ड कॉन्सेप्ट, where the machine learning algorithm was able to understand based on the information in the email. किसने भेजा उसकी इन्फॉर्मेशन, ईमेल के अंदर क्या है वो इन्फॉर्मेशन, उसके बेसिस पे उसने ये क्लासीफाई किया, उसने ये अंडरस्टैंड किया कि ये जो पैटर्न है इट इज़ आइडेंटिकल टू स्पैम ईमेल्स और इट इज़ आइडेंटिकल टू नॉन स्पैम ईमेल्स। ओके, एंड सेम वे जब आप नेटफ्लिक्स पे कोई मूवी देखते हो तो वहाँ पे नेटफ्लिक्स आपको किस बेसिस पे ये बताता है कि आपको ये चीज़ अच्छी लगी या ये चीज़ अच्छी लगेगी, राइट? तो वहाँ भी क्या है, डेटा है और उसके अगेंस्ट बताया हुआ है कि इस यूज़र ने इस स्पेसिफिक सीरीज़ या इस स्पेसिफिक मूवी को लाइक्स अ लॉट या डिसलाइक किया है, राइट? अगेन इट्स अ डेटा विद अ लेबल, राइट? तो जैसे हम लोग एग्जाम्पल से सीखते हैं, उसी सेम कॉन्सेप्ट से मशीन्स भी एग्जाम्पल के थ्रू ही सीखती हैं। अगर एक टीचर गलत एग्जाम्पल दे दे तो स्टूडेंट भी गलत एग्जाम्पल ही सीखेगा, एंड उसके बेसिस पे द होल कॉन्सेप्ट, द होल फाउंडेशन ऑफ दैट स्पेसिफिक स्टूडेंट will be wrong, right? And that's why they say the teacher is one of the most crucial and one of the most important aspects in a person's life. In the same way, the data जो आप अपने मशीन लर्निंग मॉडल को दोगे, दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट क्रूशियल एस्पेक्ट्स इन इट्स होल लाइफ साइकिल। अगर आपका डेटा गलत होगा, अगर आपके डेटा में जो आपने इनपुट एंड आउटपुट के बीच में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किया है, अगर वो गलत होगा तो आपका मॉडल भी गलत पैटर्न्स ही अंडरस्टैंड करेगा। इसीलिए एक मशीन लर्निंग मॉडल के लिए सही डेटा का सही होना बहुत ज़रूरी है। तो इन सिंपल वर्ड्स, मशीन लर्निंग भी एक स्टूडेंट ही है, जहाँ पे डिफरेंस सिर्फ इतना है कि हम चॉक एंड बोर्ड यूज़ करते हैं या फिर ये वर्चुअल बोर्ड यूज़ करते हैं टू लर्न एंड अंडरस्टैंड, वेयर एज मशीन लर्निंग मॉडल्स डेटा और एल्गोरिथम्स यूज़ करते हैं। तो अब बात करते हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग की। सुपरवाइज्ड लर्निंग में प्राइमरी दो तरह की कैटेगरीज या फिर दो तरह की टाइप्स होती हैं। नंबर 1 is called as regression and number 2 is called as classification. अब जो रिग्रेशन का कॉन्सेप्ट है, ये इसका मतलब होता है कोई वैल्यू को प्रेडिक्ट करना। ओके, अब इसका मतलब क्या हुआ? बेसिकली इन अ नटशेल, एक अगर हम दो वर्ड्स में समझने की कोशिश करें, रिग्रेशन का मतलब है जब आप रियल नंबर्स को अंडरस्टैंड या फिर प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हो, जहाँ पे आपका जो आउटपुट है या फिर आपका जो लेबल है वो एक रियल नंबर है, उसे हम रिग्रेशन बोलते हैं। जैसे अब लेट्स से मैं आपको बोलता हूँ कि हम एक गेस करते हैं कि जो मेरे पड़ोस का घर है उस घर की करंट कॉस्ट क्या होगी, राइट? वो अगर मैं मान लो बोलूँ कि मेरे पड़ोसी अंकल ने अपना घर बेचना है तो वो कितने में बेचेंगे। अब वो जो सेलिंग प्राइस है दैट इज़ अ रियल नंबर, राइट? अ रियल नंबर मीन्स अ नंबर जो डेसिमल्स में हो सकता है, इट कुड बी एन इंटीजर, एंड प्राइस इज़ अ रियल नंबर. Price could be 1 lakh, 2 lakh, 3 lakh, 4 lakh, 5 lakh, or it could be 1.5, 1.53, 1.537 and so on, right? जो एक रियल नंबर होता है उसका कोई भी फाइनाइट नंबर नहीं होते. So if I say that I have a real number is actually infinite. So we have infinite possible outcomes
व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ रियल नंबर। एंड जब हम इस तरह के डेटा को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं विच कुड बी इनफाइनाइट इन नंबर, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं रिग्रेशन को। सम रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स फॉर दैट वुड बी जैसे घर का प्राइस प्रोडिक्शन, या फिर कल का टेम्परेचर क्या होने वाला है उसकी प्रोडिक्शन, या मे बी किसी की सैलरी की प्रोडिक्शन बेस्ड ऑन हिज और हर एजुकेशनल बैकग्राउंड, उनका एक्सपीरियंस एंड ओवरऑल स्किल सेट, या फिर ज़ोमैटो या स्विगी जो आपको एक डिलीवरी टाइम प्रोडिक्शन देते हैं कि आपके घर तक पहुंचने में वो सर्टेन प्रोडक्ट को कितना टाइम लगेगा। अगेन टाइम इज़ ऑल्सो a real term, real value. It could be 1 minute, it could be 1.5 minutes, it could be 1.534567 minutes, right? सब जगह क्वेश्चन है कितना, और जहाँ कितना आता है वहाँ रिग्रेशन लगता है। सो ये एल्गोरिदम्स काम कैसे करती हैं, इसके लिए एक सबसे बेसिक एंड सबसे एलिमेंट्री एल्गोरिदम जो रिग्रेशन में यूज़ होती है दैट इज़ कॉल्ड एज लीनियर रिग्रेशन। अभी ये एल्गोरिदम काम कैसे करती है, ये होती क्या है, इसके बारे में आपको इसके आने वाले एपिसोड्स में डिटेल्ड सेशंस मिल जाएंगे, डिटेल्ड एपिसोड्स मिल जाएंगे जहाँ पे हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे लीनियर रिग्रेशन क्या होती है। वो स्क्रैच से वी विल ट्राई टू बिल्ड दैट एप्लीकेशन विद द लीनियर रिग्रेशन मॉडल इन पाइथन, एंड हम ये समझेंगे कि उसके पीछे का मैथ्स कैसे काम करता है। डेफिनेटली आई एम नॉट गोइंग टू बोर यू गाइज विद द मैथ्स, बट स्टिल अगर आपको अच्छे से एक कॉन्सेप्ट को समझना है तो उसकी बैकबोन एंड उसका बेस जो है वो समझना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो सबसे पहले आती है लीनियर रिग्रेशन। अब लेट्स से जो लीनियर रिग्रेशन है इट इज़ अ वेरी एलिमेंट्री एंड वेरी बेसिक algorithm in the machine learning world. You can think of it as one of the most earliest and most primary and basic algorithms in machine learning domain. जो लीनियर रिग्रेशन है इट सेट्स अ बेस, ये आपके लिए एक अंडरस्टैंडिंग, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखती है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है कि अगर मैं कहूँ कि मेरा जो डेटा है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, वो ज़्यादा बेसिक नहीं है, उसमें बहुत ही कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स हैं, उसमें मल्टीपल वेरिएबल्स हैं, मल्टीपल फीचर्स हैं, एंड मुझे मल्टीपल फीचर्स एंड मल्टीपल वेरिएबल्स के बेसिस पे मेरे इनपुट एंड आउटपुट के अंदर एक पैटर्न आइडेंटिफाई करना है, तो वहाँ पे हमारे पास आ जाती है एक अनदर एग्जाम्पल जिसको हम बोलते हैं पॉलीनोमियल रिग्रेशन। जो पॉलीनोमियल रिग्रेशन होती है, अब लीनियर का मतलब होता है लाइन, राइट? अब आप सब ने प्लस वन प्लस टू के मैथ्स में ये तो पढ़ा ही होगा लीनियर अलजेब्रा, अगर नहीं पढ़ा है तो वी हैव अ प्लेलिस्ट फॉर दैट विच विल बी लॉन्चिंग सून, एंड मे बी जिस टाइम पे आप ये देख रहे हो तब तक वो प्लेलिस्ट आ चुकी है। अगर आपको लीनियर अलजेब्रा के बारे में ज़्यादा नहीं पता है या फिर यू वांट अ रिफ्रेशर, आप वहाँ जा सकते हो एंड यू कैन वॉच दैट वीडियो एंड दैट होल सीरीज़ एक्चुअली। अभी के लिए लेट्स से कि आपको एक अंडरस्टैंडिंग है कि लीनियर अलजेब्रा क्या होता है एंड व्हाट द लीनियर वर्ड मीन्स। अ लीनियर वर्ड मीन्स दैट इट हैज़ अ लाइन, राइट? इट इज़ बेस्ड ऑन अ लाइन। अगर कोई चीज़ एक लाइन पे बेस्ड है दैट वुड मीन इट हैज़ टू वेरिएबल्स, राइट? वन इज़ एक्स एंड अनदर इज़ वाई। तो वहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल्स होंगे, एक x एक y, एंड बेसिकली लीनियर रिग्रेशन ज़्यादातर यूज़ होती है उन्हीं कॉन्टेक्स्ट के अंदर जहाँ पे हम चाहते हैं, हम एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना चाहते हैं टू वेरिएबल्स के बीच में। जब हमारे पास और जो रिलेशनशिप है वो एक स्ट्रेट लाइन हो, पर लेट्स से द रिलेशनशिप दैट वी वांट टू बिल्ड इज़ एक्चुअली अ पॉलिनोमियल रिलेशनशिप, मतलब एक कर्व्ड लाइन है, एक कॉम्प्लेक्स सी लाइन है, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं पॉलिनोमियल रिग्रेशन। और लेट्स से अगर प्रॉब्लम थोड़ी और कॉम्प्लेक्स हो जाए, हमने कहा कि वो कर्व्ड भी है बट उसमें भी और भी कॉम्प्लेक्स है, तो वहाँ पे हमारे पास आती हैं डिसीजन ट्रीज, एंड देन वी हैव रैंडम फॉरेस्ट, देन वी हैव समथिंग कॉल्ड एज द ग्रेडियंट बूस्टिंग, तो ये जो मॉडल्स हैं
ये एडवांस्ड मॉडल्स हैं, आई वॉन्ट से मतलब बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं है, बट हाँ दीज आर लिटिल कॉम्प्लेक्स एज़ कम्पेयर टू लीनियर रिग्रेशन, जहाँ पे सिंपल एक लाइन के थ्रू आप डेटा में पैटर्न अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हो. पर यस, दीज आर अ लिटिल कॉम्प्लेक्स, बट स्टिल आई विल मेक श्योर कि आपको ये कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ आ जाएं विद अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग एंड स्टिल आपका दिमाग फटने पे ना आ जाए. ठीक है, तो ये सब एडवांस लेवल पे है, बेटर प्रेडिक्शंस देते हैं, बट विल मेक श्योर कि आपको ये इजीली समझ आ जाए. तो इसके लिए आपको डिटेल्ड स्पेसिफिक टारगेटेड वीडियोस मिलेंगी इसके सीरीज़ के अंदर ही, तो आप उनको ज़रूर देखना, उससे आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. नेक्स्ट, सो लेट्स होप कि आपको सुपरवाइज्ड लर्निंग के अंदर रिग्रेशन क्या होता है वो उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया मिल गया होगा. तो अब हम चलते हैं हमारी सेकेंड कैटेगरी की तरफ ऑफ सुपरवाइज्ड लर्निंग, विच इज़ कॉल्ड एज क्लासिफिकेशन. तो क्लासिफिकेशन इज़ द सेकेंड टाइप इन द सुपरवाइज्ड लर्निंग आर्किटेक्चर. तो ये तब यूज़ होता है जब आंसर एक कैटेगरी का हो. ओके, मतलब अब मैंने बोला यहाँ पे आंसर जो है दैट बिलोंग्स टू अ सर्टेन कैटेगरी. अब एक सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग है, एक सिंपल सा डिफरेंस है जिसके बेसिस पे आप बहुत इजीली ये याद कर पाओगे, या फिर याद भी क्यों करना, समझ पाओगे कि सुपरवाइज्ड लर्निंग के अंदर रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन में प्राइमरी डिफरेंस क्या है. रिग्रेशन जो होती है दैट इज़ यूज्ड व्हेन योर आउटपुट डेटा इज़ इनफाइनाइट, राइट. वो एक रियल डेटा और रियल नंबर है, रियल नंबर है, it is a real number. On the other hand, एक क्लासिफिकेशन का जो कॉन्सेप्ट है, एक क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम जो है, वो तब यूज़ होती है जब हमारे पास जो टारगेट वेरिएबल है, जो हमारा लेबल है, जो हमारी आउटपुट है, दैट इज़ फाइनाइट इन नेचर. वो काउंटेबल है, वो ऐसे मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पॉसिबल आउटपुट्स नहीं हैं. It is maybe 5, 10, 20, 30, 40, 50 outputs. Okay, for example, अब जैसे हमने शुरू में कहा था कि एक छोटे बच्चे की एग्जांपल ली, जिसको हमने कहा कि उसके ऊपर से एक ऑब्जेक्ट उड़ के गया और उसने ये बताया कि वो ऑब्जेक्ट क्या है, इज़ इट अ एरोप्लेन और इज़ इट अ बर्ड, राइट. तो वहाँ पे आपके पास टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटपुट्स इज़ 2. इट्स ईदर एरोप्लेन और बर्ड. सेम वे हमारा जो ईमेल का फिल्ट्रेशन सिस्टम है, जो हमने एग्जांपल जस्ट थोड़ी देर पहले समझी थी, कि आपके पास एक ईमेल आया और वो ईमेल को हमने क्या किया, क्लासीफाई किया. हमने उस ईमेल को एक क्लास के अंदर चेक किया कि वो किस क्लास में बैठता है, क्या वो स्पैम ईमेल है या वो नॉट स्पैम ईमेल है. अगेन यहाँ पे हमने क्या किया, क्लासीफाई किया. हमने यहाँ पे ये देखा कि वो इन मल्टीपल ऑप्शंस में से कौन सी ऑप्शन के अंदर फिट होता है, उसका जो पैटर्न है वो कौन सी ऑप्शन को ज़्यादा मैच करता है. दस क्लासिफिकेशन. सो सम रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स वुड बी हमारा ईमेल स्पैम डिटेक्शन सिस्टम, या फिर एक बैंक का लोन अप्रूवल. अब आप बैंक में गए, आपने लोन के लिए अप्लाई किया, तो बैंक ने आपसे कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स लिए, आपका इनकम प्रूफ लिया, आपके बारे में और काफ़ी सारे अलग अलग डॉक्यूमेंट्स लिए. अब उन डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे इफ़ अ बैंक wants to identify or it wants to label whether the bank wants to give you a loan or not, so again it's a classification. They want to classify you as someone who is worth giving a loan or who is not worth giving a loan. Same way मेडिकल डायग्नोसिस में भी क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा यूज़ होती है. अब एक कॉमन एंड गुड एग्जांपल ऑफ मेडिकल डायग्नोसिस वुड बी कि एक पेशेंट के लंग्स के स्कैन के बेसिस पे, एक लंग्स के एक्सरे के बेसिस पे ये पता करना कि क्या उस पेशेंट को निमोनिया है या नहीं है. अगेन ये है या वो है, राइट. तो एट द एंड ऑफ द डे, जैसे रिग्रेशन के अंदर द मेन क्वेश्चन दैट वी वर लुकिंग फॉर वाज कितना, राइट. वी वर लुकिंग फॉर कितना, विच इज़ हाउ मच. On the other hand, in classification, the question is कौन सा or which one. Okay, so here it is how much for a regression model, while
विच वन फॉर अ क्लासिफिकेशन मॉडल। तो यहाँ पे बात बिल्कुल सिंपल हो जाती है। अब आगे जाके कभी आपको किसी भी इंटरव्यू के अंदर, या फिर अगर आप एक कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो एंड योर प्राइमरी क्वेश्चन इज़ कि इसके लिए जो मुझे एल्गोरिदम्स डिप्लॉय करनी है, आर दे गोइंग टू बी रिग्रेशन या फिर क्लासिफिकेशन। तो द ओनली क्वेश्चन दैट यू नीड टू आस्क इज़ कि यहाँ पे मेरा जो मेन गोल है वो क्या है, वो कितना पता करना या कौन सा पता करना। अगर कौन सा है तो दैट विल बी अ क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम, अगर कितना है तो दैट विल बी अ रिग्रेशन प्रॉब्लम। है ना आसान? ठीक है। और इसी तरह से हम कोशिश करते हैं कि आपके लिए हर एक चीज़ को जितना हो सके उतना रिलेटेबल बट स्टिल उतना ईजी टू अंडरस्टैंड बट नॉलेजेबल बना पाएँ। तो क्लासिफिकेशन के अंदर कुछ एग्जांपल्स आती हैं, कुछ एल्गोरिदम्स आती हैं जिनको हम कवर करेंगे। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, जस्ट लाइक रिग्रेशन के अंदर हमने देखा था लीनियर रिग्रेशन का नाम था, वैसे ही क्लासिफिकेशन के अंदर आती है लॉजिस्टिक रिग्रेशन। सो लीनियर रिग्रेशन की तरह ही लॉजिस्टिक रिग्रेशन भी एक बहुत ही प्राइमरी, बहुत ही बेसिक क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम है। नाउ आई नो आप लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि यहाँ तो आपने बोला है लॉजिस्टिक रिग्रेशन, पर हमने तो कहा था रिग्रेशन का मतलब होता है एक ऐसी एल्गोरिदम जो रियल नंबर्स को आइडेंटिफाई करने में काम आती है, पर बात तो हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन की कर रहे हैं। तो ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन एक वैलिड एल्गोरिदम का नाम कैसे हुआ? ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एंड इसको हम डिटेल में समझेंगे कि आखिर लॉजिस्टिक रिग्रेशन को लॉजिस्टिक रिग्रेशन कहते क्यों हैं। बट दैट विल बी इन अ स्पेसिफिकली क्यूरेटेड वीडियो फॉर लॉजिस्टिक रिग्रेशन, एंड जिस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि आखिर लॉजिस्टिक रिग्रेशन एंड लीनियर रिग्रेशन में डिफरेंस है क्या। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, एंड इफ़ यू आर स्टिल क्यूरियस डू हॉप टू दैट वीडियो एंड सी कि आखिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है। नेक्स्ट algorithm that we have is called as KNN or your K nearest neighbor। तो K nearest neighbor का बेसिकली काम क्या है कि जैसे मान लो आप अपने फ्रेंड्स को एक अगर आपने कोई चीज़ लेनी है ना, अब मान लो मैं कहता हूँ कि मुझे जो लेटेस्ट iPhone 17 Pro आया है मुझे वो लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्या करूँ मैं, लूँ या ना लूँ, लूँ या ना लूँ, राइट। मेरे दिमाग में क्या आएगा, तो यहाँ पे भी क्या है, ये क्लासिफिकेशन है, लूँ या ना लूँ, क्या लूँ। तो वहाँ पे अगर मैं अपने फ्रेंड्स के ओपिनियन पे डिपेंड करता हूँ, मैं अपने दोस्तों को पूछूंगा कि यार फ्रेंड नंबर 1 को बोला भाई यार बता क्या करूँ यार, लूँ या ना लूँ, उसने बोला ले ले भाई। फिर दूसरे दोस्त को पूछा, उसने भी कहा ले ले बढ़िया फ़ोन है। तीसरे ने कहा कि नहीं यार क्या करना, इतना महंगा फ़ोन है, तेरे पास ऑलरेडी इतना अच्छा फ़ोन है तो सही, तुझे क्या ज़रूरत है। तो वहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा मेरे पास 3 दोस्त हैं, 3 में से 2 तो कह रहे हैं कि ले ले, एक कह रहा है कि ना ले। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं वहाँ पे ज़्यादातर दोस्त मेरे जो बात कर रहे होंगे मैं वो चीज़ करूँगा। एंड इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है के नियरेस्ट नेबर। अब ये कैसे काम करती है टेक्निकली, फैक्चुअली एंड मैथमेटिकली, वो हम समझेंगे इसके डेडिकेटेड वीडियो के अंदर। के नियरेस्ट नेबर के बाद हमारे पास नेक्स्ट सेट ऑफ एल्गोरिदम्स आती हैं जिनका नाम आपने थोड़ा सा सुना हुआ है, विच इज़ कॉल्ड एज डिसीजन ट्रीज। अब डिसीजन ट्रीज का नाम आपने रिग्रेशन प्रॉब्लम्स में भी समझा था। अब यही सेम एल्गोरिदम जो है ये दोनों जगह पे काम आती है। डिसीजन ट्री कैन बी यूज्ड टू सॉल्व अ रिग्रेशन प्रॉब्लम एज वेल एज अ क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम, एंड सेम इज़ फॉर इट्स एडवांस्ड वर्जन विच इज़ कॉल्ड एज रैंडम फॉरेस्ट। सो रैंडम फॉरेस्ट इज़ एन एल्गोरिदम जो एक तरह से मल्टीपल डिसीजन ट्रीज क्रिएट करती है, एंड उन मल्टीपल डिसीजन ट्रीज़ के अंदर फिर वो पोलिंग करवाती है कि हाँ भाई तू बता, मैक्सिमम का जो आंसर होगा वो यूज़ करेगी। बेसिकली टीम वर्क होता है मल्टीपल डिसीजन ट्रीज़ का, एंड दिस इज़ ऑल्सो एन एल्गोरिदम जो दोनों रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन में काम करती है। देन वी हैव एन अनदर एग्जाम्पल विच इज़ अ वेरी गुड एल्गोरिदम एक्चुअली, इट इज़ कॉल्ड एज SVM और सपोर्ट वेक्टर मशीन। ओके, सपोर्ट वेक्टर मशीन एक परफेक्ट बाउंड्री बनाता है। सो इसको आप ऐसे समझो कि आपके पास ऐसे डेटा पड़ा है और ये एक बाउंड्री क्रिएट करता है
कि इसके इधर वाले एक क्लास के इधर के इधर वाले एक क्लास के। अभी इसका मतलब क्या है, बाउंड्री क्या होती है, कैसे काम करता है, ये हम डेडिकेटेड वीडियो में समझेंगे, पर अभी के लिए जस्ट एक नाम है। उसके बाद हमारे पास एक अनदर एल्गोरिथम आती है जिसको हम बोलते हैं नाइव बायस। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको, NAIVEBAYES। तो नाइव बेस्ड जो है ये एक तरह का प्रोबेबिलिटी बेस्ड मॉडल है, एंड इसको हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं जब हमारे पास टेक्सचुअल डेटा हो, है ना। जैसे मान लो सेंटेंसेस हैं, वर्ड्स हैं, रिव्यूज़ हैं किसी मूवी के, जब हमें उनके ऊपर काम करना हो तो उस टाइम पे ये ज़्यादा बेटर काम करती है। तो ये एक प्रोबेबिलिटी बेस्ड मॉडल है। एंड उसके बाद फिर हमारे पास आता है एक बहुत ही अच्छा मॉडल जो कि आप सबको बहुत इंटरेस्टिंग लगता होगा और बहुत लोगों ने सुना भी होगा, विच इज़ योर न्यूरल नेटवर्क्स। अब न्यूरल नेटवर्क्स जो हैं ये जब आपका डेटा बहुत बड़ा हो जाए, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाए, उस टाइम पे काम आते हैं। एंड दीज कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर बोथ रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम्स। तो चलो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। तुम अपने दोस्त को बता रहे हो कि अगर स्काई डार्क है, हवा तेज़ है, तो बारिश आने वाली है। ठीक है, ध्यान समझना। अगर स्काई डार्क है, हवा तेज़ है, तो बारिश आने वाली है। तो वो सुनेगा और एक पैटर्न को समझेगा। ठीक है, तो उसके बाद फिर नेक्स्ट टाइम जब वो देखता है कि स्काई डार्क है तो प्रिडिक्ट करता है कि आज बारिश आएगी। ओके, नेक्स्ट एक दूसरा दोस्त है, उसे बोला जाता है कि अगर ग्लास टूट गया तो एक फ्रेजाइल आइटम था, अगर नहीं टूटा तो एक ड्यूरेबल आइटम था। ठीक है, तो उसने समझ लिया कि अगर कोई चीज़ टूट गई तो वो फ्रेजाइल, अगर नहीं टूटी तो वो ड्यूरेबल। अब इन दोनों केसेस के अंदर हमने क्या किया, सबसे पहले केस में हमने दोस्त को एक पैटर्न बताया, एक स्ट्रक्चर बताया कि अगर मान लो स्काई डार्क है, हवा तेज़ चल रही है, तो बारिश आने वाली है, मतलब बारिश आ सकती है। उसके बाद वरना नहीं आएगी, है ना, अगेन आ सकती है, नहीं आ सकती है। तो क्या लगता है आपको, जो मैंने आपको पहली एग्जाम्पल बताई थी वो एक रिग्रेशन प्रॉब्लम हुई या क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम हुई? तो इसका आंसर है द फर्स्ट example that I just gave you is actually a regression problem. अब यहाँ पे आप में से कई लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि पर यहाँ तो हम ये बता रहे हैं कि बारिश आएगी या नहीं आएगी, राइट? पर बारिश आएगी या नहीं आएगी नहीं हम बता रहे, हम बता रहे हैं कि बारिश आ सकती है। When we say something can happen, at that point of time we are talking about the probability, right? We are talking about a chance कि वो आ सकती है। अब वो आ सकती है नहीं आ सकती है, उसके लिए जो probability है, probability always lies between 0 to 1, right? and ये क्या है, एक रियल नंबर है, और एक रियल नंबर जो होता है वो हमेशा इनफाइनाइट होता है। thus it's a regression problem, not a classification problem। और इसी क्वेश्चन को अगर कोई इंटरव्यू के अंदर पूछता है तो मैक्सिमम लोग जो होते हैं, इवन दो दे आर एक्सपीरियंस, दे विल से सर ये तो आई कैन टेल विद माई आईज क्लोज कि ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है। एंड वहीं पे इंटरव्यूअर बोलता है कि दिस एक्सप्लेन्स कि आपका एक्सपीरियंस कोरिलेट नहीं करता है आपके रेज्यूमे के साथ, क्योंकि प्रैक्टिकल फॉर्म के अंदर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी, ना कि आएगी या नहीं आएगी। ठीक है, क्वेश्चन इज़ नॉट आएगी या नहीं आएगी, क्वेश्चन इज़ आ सकती है, कितना चांस है कि वो आ सकती है। तो वो हुई रिग्रेशन प्रॉब्लम। मैं फिर से आपके लिए क्वेश्चन को रीट्रेट करता हूँ। द क्वेश्चन इज़, अगर स्काई डार्क है, हवा तेज़ है, तो बारिश आने वाली है। ओके, आ सकती है, आने वाली है, में कम, वहाँ पे में है, आएगी या नहीं आएगी नहीं है। ठीक है, जहाँ पे श्योरिटी नहीं होती है, जहाँ पे में होता है, जहाँ पे एक एक्सपेक्टेशन होती है, उसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी ऑलवेज फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ रिग्रेशन। अब आते हैं हमारी सेकेंड एग्जाम्पल पे। तो सेकेंड एग्जाम्पल इज़,
जहाँ पे हमने कहा था कि मैंने एक दोस्त को बोला कि अगर तुमने एक चीज़ को नीचे गिराया और वो चीज़ टूट गई तो वो एक फ्रेजाइल चीज़ थी। अगर तुमने उसको नीचे गिराया, वो नहीं टूटी, तो वो एक ड्यूरेबल चीज़ है। तो यहाँ पे इट इज़ अ क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ पे हम सिंपल दो ही चीज़ें की बात कर रहे हैं कि या तो वो ड्यूरेबल है या वो फ्रेजाइल है, या तो वो टूटेगी या वो नहीं टूटेगी। तो यहाँ पे कोई भी बीच की चीज़ नहीं है, यहाँ पे कोई प्रोबेबिलिटी की बात नहीं हो रही। ओके, हो रही है बट नॉट इन दैट सेंस। तो इसीलिए ये है क्लासिफिकेशन थिंकिंग। तो जस्ट टू समराइज, सुपरवाइज्ड लर्निंग लिटरली हर जगह आपको मिलेगी, फ्रॉम नेटफ्लिक्स के रिकमेंडेशंस टू सेल्फ ड्राइविंग कार का स्टीयरिंग कंट्रोल टू फ्रॉड डिटेक्शन इन बैंक्स एंड ई कॉमर्स प्रोडक्ट्स की सजेशंस। ये सब डेटा लेबल्ड होता है और इसी लेबल्ड डेटा के बेसिस पे सारी की सारी एल्गोरिदम्स जो ये टास्क परफॉर्म करती हैं, चाहे नेटफ्लिक्स की रिकमेंडेशन हो, चाहे ईमेल डिटेक्शन हो, या फिर ये बताना हो कि बारिश होगी या नहीं होगी, दिस ऑल फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सुपरवाइज्ड लर्निंग। ओके, तो दोस्तों आज हमने समझा सुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होती है, रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन में क्या डिफरेंस है, और हर एक रियल वर्ल्ड यूज़ केस जिससे हम लोग रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन को और बेटर फॉर्म में रिलेट कर पाएँ। तो अगले एपिसोड में हम देखेंगे व्हाट इज़ लीनियर रिग्रेशन, जहाँ पे हम अच्छे से एक डिटेल में विद प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग कोड एंड पाइथन ये समझेंगे कि लीनियर रिग्रेशन काम कैसे करती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, कमेंट करो विद व्हाट यू लाइक्ड इन दिस वीडियो, एंड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क दैट इन द कमेंट्स एज वेल, एंड विल मेक श्योर टू आंसर योर क्वेश्चन एज सून एज पॉसिबल। एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड डेफिनेटली हिट दैट नोटिफिकेशन बेल, ताकि जब हमारा नया एपिसोड रिलीज़ हो तो आपको सबसे पहले उसके बारे में पता चले। मैं हूँ भास्कर और ये है लेट्स डिकोड AI। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैप्पी लर्निंग, हैप्पी डिकोडिंग।